Bismillahirrahmanirrahim. Today we will do past continuous tense. The first question is, when do we use past continuous tense? For any continued action in past, when something began in the past but it did not finish, we used past continuous tense. Here some examples are given. When we reached there, she was having her dinner. अब आप देख लें, आई हैव अंडरलाइन द सेंटेंस वॉज एंड हैविंग, यानी वॉज शी वॉज हैविंग हर डिनर. दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फिर सेकेंड सेंटेंस देखें, एट 9 o'clock यू वर स्लीपिंग. नाउ यू वर स्लीपिंग इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. द डॉग वॉज बार्किंग ऑन द रोड. वॉज बार्किंग शोज इट इज़ अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस कोई भी पास्ट में कोई एनी इवेंट जो कि कंटिन्यू हो और जो जारी है उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज़ शुरू ज़रूर पास्ट में हुई है लेकिन वो फिनिश नहीं हुई अभी आप इन सारी एग्जांपल्स को आपने देखा कि इसमें आपको पता चल रहा है कि एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ. शी वॉज हैविंग हर डिनर, यानी वो अपना डिनर कर रही थी उस टाइम पे जब हम उधर पहुँचे. और फिर एट 9 o'clock यू वर स्लीपिंग. 9 o'clock पे तुम सो रहे थे, तुम उठे नहीं, तुम सो रहे थे. तो एक कंटिन्यूस एक्शन है जो कि कंप्लीट नहीं हुआ. दैट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज्ड फॉर. पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस तरह के एक्शंस को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं. नाउ कम टू द फॉर्म ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर्म जो है पास्ट कंटिन्यूस की टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉज यूज़ करते हैं एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज़ करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कंटिन्यूस है कोई टेंस तो उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस टेंस. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इस आर और एम यूज़ करते थे और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वॉज और वर यूज़ कर रहे हैं. अब हम ऐसा करते हैं कि इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. फर्स्ट सेंटेंस देखें, आसमा एंड आमना वर वियरिंग हैट्स. नेगेटिव इसका क्या होगा, आसमा एंड आमना वर नॉट वियरिंग हैट्स. और क्वेश्चन क्या होगा, वर आमना एंड आसमा वियरिंग हैट्स एंड क्वेश्चन मार्क. सो आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं. ठीक है, वर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इधर प्लूरल सब्जेक्ट है. आसमा एंड आमना दो गर्ल्स हैं, टू गर्ल्स हैं, तो हम उसके साथ हमने वर लगाया. फिर आप नेगेटिव में देखें, हमने वर के साथ ही नॉट लगा दिया जिसकी वजह से ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया. सिर्फ हमने सिंपली बाय पुटिंग नॉट आफ्टर वर. फिर आप देखें इंट्रोगेटिव इसका देखें. इंट्रोगेटिव में हमने क्या किया या क्वेश्चन में हमने क्या किया, वर को हम शुरू में ले आए. ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं. आई वॉज जॉगिंग एट दैट टाइम. अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आई वॉज नॉट जॉगिंग एट दैट टाइम. बाय जस्ट पुटिंग नॉट विद वॉज वी हैव मेड अ नेगेटिव सेंटेंस. और चूंकि इधर आई है तो आई के साथ हम वॉज लगा रहे हैं. ठीक है, एंड क्वेश्चन क्या होगा, इसका वर जो है बिगिनिंग में चला जाएगा. और वर यू जॉगिंग एट दैट टाइम. अब आप कहेंगे कि इधर तो हमने आई यूज़ किया था और इंट्रोगेटिव में हम यू यूज़ करें. डेफिनेटली यू डोंट आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ. आपसे किसी ने ये क्वेश्चन किया है तब आप आंसर दे रहे हैं आई वॉज जॉगिंग एट दैट टाइम. आपसे किसी ने क्वेश्चन किया वर यू जॉगिंग एट दैट टाइम, तो आपने आंसर किया आई वॉज जॉगिंग एट दैट टाइम. इसलिए मैंने आई को यू में चेंज किया और फिर यू के साथ हम वर लगाते हैं तो हमने उधर वर लगाया है. एक बात आपको बता दूं, यू जो होता है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है. इसीलिए इधर हम यू के साथ वॉज नहीं लगाते, हम यू के साथ वर लगाते हैं. अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आएँ. वी वर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी. अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वी वर नॉट प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी. क्वेश्चन क्या होगा, वर को शुरू में ले जाएंगे, वर वी प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी. अब आपने ये देखा कि वर जो है वी के साथ हम वर यूज़ कर रहे हैं. तो बिकॉज वी इज़ अ प्लूरल सो वी आर यूजिंग वर विद इट.
अब हम आ जाते हैं इसकी स्पोकन फॉर्म्स ऑफ द नेगेटिव ऑक्सिलरी। अब जो है ये वॉज एंड वर आपको पता है कि ये ऑक्सिलरीज हैं। अब नेगेटिव ऑक्सिलरी क्या है? वॉज नॉट एंड वर नॉट। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। वॉजेंट, वॉज नॉट की होगी वॉजेंट, एंड वर नॉट की होगी वरेंट, वॉजेंट एंड वरेंट। लेकिन जब हम स्पोकन जल्दी में हम बोल रहे होते हैं तो हम टी पर एम्फेसिस नहीं करते और हम जो है इसको प्रोनाउंस ही नहीं करते जब हम स्पीक कर रहे होते, क्योंकि हम जल्दी में कॉन्ट्रैक्शन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एम्फेसिस जो नेगेटिव ऑक्सिलरी है उस पर एम्फेसिस नहीं करते। तो हम इसका बोलते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर जो सेंटेंस है, आसमा एंड आमना weren't speaking, Asma and Amna weren't wearing hats. I wasn't jogging at that time. We weren't planning a surprise party. So T is not pronounced. Thank you.